नई वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आ चुकी है, जिसको आप लोग कहते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की ये वैकेंसी है, जिसको एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। और ये 2020 के लिए वैकेंसी आई है, यानी ACIO, ये शॉर्ट में आपने देखा होगा ACIO 2, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसको IB आप लोग कहेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी ये वैकेंसी है। पिछले साल भी इसकी वैकेंसी आई थी। और जो लोग इस बार फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सभी जानकारी दी जाएगी जो इस वैकेंसी से रिलेटेड होगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 19 तारीख से लेकर 25 दिसंबर 2020 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगा उसमें ये है, क्योंकि ये देखिए कई जगह पर जो है बड़े शहरों में जो है ये फ्राइडे थर्सडे के दिन जो है आ जाता है, थर्सडे की शाम को आ जाता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। और कई जगह पर फ्राइडे को भी आता है और कई जगह सैटरडे को आपको, या फिर कई जगह संडे को भी देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कैसी सिटी है। मेट्रो सिटी में कई बार जो है वो पहले आ जाता है। और अगर किसी ने ई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिया हुआ है जो ऑनलाइन होता है तो वो और पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो 19 से 25 दिसंबर में है। तो वेबसाइट पर अगर ये इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहें कि MHA की वेबसाइट पर ये कब आएगा, तो ये होपफुली 19 तारीख को आ जाना चाहिए, 19 दिसंबर को। अब बात करते हैं जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और इसका जो है फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और किस तरह का सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न, निगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पिछले साल के क्वेश्चंस को भी एक अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा जाएगा। जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था ACIO का, उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस की एक वीडियो है हमारे पास। वो वीडियो आपको पुनः उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2, या उसी को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। डेट मीन्स ACIO 2 एग्जीक्यूटिव इन IB, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। बहुत अच्छी जॉब है। और इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया गया है कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C कैटेगरी का ये पोस्ट होता है, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्टेरियल। इसके अंदर नंबर ऑफ अप्रॉक्स वैकेंसी जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 989 है, यानी 989। EWS के लिए 113, OBC के लिए 417 और SC के लिए 360, ST के लिए 121। देखिए, क्योंकि ये PDF जो है इतना क्लियर नहीं है, इसलिए अगर आप लोग देखते हैं मोबाइल पे तो इसको फुल स्क्रीन में थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा बड़ा करूँगा तो ये ब्लर हो जाएगा और फट जाएगा, क्लियर नहीं दिखेगा। तो टोटल यहाँ पर 2000 वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 के अंदर ये आता है 44,900 से लेकर 1,42,400 के पे रेंज में ये जो आता है। पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अलाउंस होता है वो अलग से इसमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें कुछ खास चीज़ें होती है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस। जो बाकी गवर्नमेंट में मिलता है गवर्नमेंट के अलाउंस की तरफ से, उससे अलावा यहाँ पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो मिलता है ये 20% मिलता है बेसिक पे से, 20% बेसिक पे का। इसके अलावा कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे। अगर आप छुट्टी के दिन यहाँ पर नौकरी करते हैं यानी ड्यूटी करते हैं तो आपको जो है उसके ए सीलिंग ऑफ 30 डेज, 30 दिन की जो हिसाब से आपको जो है वो पेमेंट वहाँ पर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें जो सैलरी है वो यहीं तक नहीं सीमित है, इससे बढ़कर मिलेगी। इसके बाद है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए है, वो है ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास या उसके समकक्ष किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिज़ायरेबल का मतलब ये नहीं होता है कि ये एकदम चाहिए ही चाहिए। वो डिज़ायर कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि अगर आपके पास ऐसा है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है। ग्रेजुएशन जो है ये इसेंशियल है, मैंडेटरी है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो डिज़ायरेबल है। उनकी चाहत है कि जो लोग कंप्यूटर के नॉलेज रखते हैं उन कैंडिडेट को ज़्यादा जो है वो मौका देंगे, प्रेफरेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा ये नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल तक की उम्र के जो भी लोग हैं
वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज लिमिट में जो है कुछ 5 साल की छूट मिलती है SC ST, और 3 साल की जो छूट है वो OBC कैंडिडेट को मिलती है। अपर एज लिमिट जो है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40 साल तक एज लिमिट है, और उसी को इस तरह से बाकी जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई अपर एज लिमिट की, इस चीज़ को आप लोग एक बार देख लीजिएगा जब नोटिफिकेशन जो डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पर। अब यहाँ पर दिया है एक सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर है कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 एग्जामिनेशन सेंटर। आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चॉइस करना है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनमें से ही किसी एक जगह पर आपको एग्जाम देने के लिए भेजा जाएगा, यानी उसके लिए आपको एडमिट कार्ड जो है वो इशू किया जाएगा। जो भी 3 सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसी 3 सिटी के हिसाब से आपको जो है किसी एक जगह पर एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अप्लाई कैसे करना है, कहीं के भी कैंडिडेट हो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको ये फॉर्म, और ये फॉर्म जो है वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कहाँ कहाँ सेंटर है ये एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए इस साइड में आपको कुछ लिस्ट दिख रही होगी, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर जो है यहाँ पर ये गुंटूर है, काकीनाडा है, कुरनूल है, ये सारे अलग अलग राज्य के हिसाब से कहाँ कहाँ पर सेंटर है। जैसे आसाम में कितने सेंटर हैं वो सारे हैं, बिहार में यहाँ पर जैसे सेंटर है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, तो ये 4 जगह सेंटर है। उसके बाद कर्नाटक है, यहाँ मिजोरम के अंदर आइजोल है। यूपी के अंदर जैसे यहाँ देखें तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इसी तरह से अलग अलग राज्यों के जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं। अब यहाँ लिखा है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज हर चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको चॉइस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए करना है। कैंडिडेट कुड बी एकोमोडेटेड इन एनी वन ऑफ द 3 एग्जामिनेशन सिटी। जैसा कि हमने बताया जो भी 3 शहर आप चुनेंगे उसी में से किसी एक जगह पर आपको एग्जाम देने के लिए कहा जाएगा, और वहीं आपको जाकर के एग्जाम देना है। एग्जाम सिटी वंस ऑप्टेड, एक बार अगर आपने एग्जाम सिटी चुन लिया, विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, आप उसको फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन एट पर्टिकुलर सिटी, किसी भी सिटी में, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली NCR में या कोई भी ऐसी सिटी है जहां पर जितनी उनकी कैपेसिटी है वहां पर एग्जाम लेने की, उससे कई गुना ज़्यादा कैंडिडेट ने अगर दिल्ली सिटी के लिए ही एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस किया है, और उसके अलावा मान लीजिए और भी 2 सिटी ऐसी है जहां पर आपने वो अप्लाई किया और वहां पर आपको नहीं मिल पाता है, तो ऐसी 3 सिटी जिसको आपने चुना और वहां पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, तो फिर आपको उसके अलावा वो चॉइस रख सकते हैं कि वो कहीं और भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस रहेगा कि 1, 2, 3 सिटी में से आपको कहीं ना कहीं जो है वो मिल ही जाए। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है स्कीम कैसे कैसे एग्जाम होंगे वो आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिया गया है, यहाँ टाइम है, यहाँ मार्क्स है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, टीयर 1 का एग्जाम होगा ओनली ऑनलाइन मोड, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 भागों में होंगे, 5 पार्ट में होंगे। हर एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन होगा। 20-20 क्वेश्चन 5 पार्ट में हुआ तो 100 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। इसमें कौन कौन से 5 पार्ट है वो देखिए। जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग जिसको कहते हैं, इसके अलावा चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज, एंड जो चौथा है वो है जनरल स्टडी जिसको GS कहते हैं। तो ये 5 सेक्शन से आपको 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका जो एक सवाल सही है उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, यानी उसके मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। इसके बाद है टीयर 2, इसका एग्जाम होगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स, इससे 30 मार्क्स का उसमें होगा। इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग जो है ये होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। टोटल इसमें 50 मार्क्स है, 30 मार्क्स का ये हो गया, और इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड प्रिसाइज जो है वो 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का ऐसे। तो ये दोनों 1-1 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं फिर इंटरव्यू होगा जो कि टीयर 3 में होगा, और इसमें भी 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। इसके बाद है कैंडिडेट अपियरिंग इन इंटरव्यू मे बी सब्जेक्टेड टू साइकोमेट्रिक या एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी
ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो वो भी हो सकता है कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हो या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हो, जो कंप्यूटर बेस्ड नॉर्मली टेस्ट होता है, उस तरह का कुछ टेस्ट हो सकता है कि वो लें। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा है कि मे बी, तो ये हो सकता है, उनकी मर्जी है, वो ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर जैसे लिखा है कि कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन टायर 1 एंड 3 सेंटर, जो कि हमने बताया पहले ही, उसी में से आपको एक सेंटर आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है वो हमने आपको बताया। कोई भी मार्क्स आपको तब नहीं मिलेगा जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, ये बहुत ही साधारण सी बात है। इसके बाद यहाँ पर जो आगे लिखा है, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिफिकेशन, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100। यानी जो कट ऑफ है वो 100 में से डिसाइड किया जाएगा कि 100 में से कितना टीयर 1 एग्जाम में होगा। वो किस तरह से होगा, तो मिनिमम जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए 35 रखा गया है, ठीक है। 35 रखा गया है जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 34, एससी एसटी के लिए जो है वो 33। यानी इससे नीचे किसी को आता है तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। इससे ऊपर में फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाईएस्ट कट ऑफ क्या है, लोएस्ट कट ऑफ क्या है। एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर कैटेगरी, जैसे भी होगा उनकी कैटेगरी के हिसाब से, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीएस एससी एसटी। और इसके और भी पेज थे, लेकिन ये जो मेन चीज़ थी वो इसी पेज पर था। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इस 2000 वैकेंसी एसीआईओ की जो वैकेंसी आई है, इसके फॉर्म को आप लोग ज़रूर भरिएगा। उम्मीद करते हैं 19 तारीख को ये जो आपकी जो वेबसाइट आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर ये ज़रूर आएगी, ठीक है, 19 तारीख को। और उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वहाँ पर कंप्लीट जो नोटिफिकेशन होगा उसमें डिटेल दिया होगा कि कब से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।